प्रणाम मित्रों। अभी मैं बात करूंगा सर्वाइकल, लो बीपी और हाई बीपी पर। ये क्यों होते हैं? वैसे तो बीमारियों को ठीक करने के जो तरीके हैं वो बहुत हैं और बहुत चिकित्सक हैं, बहुत तकनीक है। यहाँ पर एक बीमारी का नाम लेकर के जब मैं बात करता हूँ, सच बात यह कि सिर्फ इतनी बार मैं बात करूँ कि सर्वाइकल तो ये, स्लिप डिस्क तो ये, माइग्रेन तो ये, कोई भी एक बीमारी है उसका ये इलाज है, ये पॉइंट है, ये दवाइयाँ, तो लोग बड़े अच्छे मन से ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और प्रशंसा भी करते हैं कि वो बहुत अच्छा बताते हैं। लेकिन सच बात यह कि ऐसा नहीं है। कोई भी बीमारी जब भी आपके शरीर में आती है तो उसकी कोई भी निर्धारित फिक्स मेडिसिन तौर तरीका नहीं हो सकता है। किस व्यक्ति को बीमारी है, मुख्यतः ये हमें ध्यान देना, यानी व्यक्तित्व का जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। फिलहाल चलिए आप समझते हैं हाई बीपी या लो बीपी अथवा सर्वाइकल या फिर आपको सिर के रोग, यानी इस एरिए के जितने भी आपको रोग हैं वो कोई भी हो सकते हैं। क्यों होते हैं पहले आप ये समझ लीजिएगा कि गैस बन रही है, ऊपर चढ़ रही है। किसी ने कहा कि गैस बनती है तो नीचे चढ़ती है, नहीं, ऊपर मतलब सर की तरफ चढ़ती है। यानी गैस यानी हवा जब बनती है तो यानी ऊपर की तरफ जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। फिर आंखों में चक्कर आ गया, गैस बनती, डकार, यानी गले के भी रोग। इसका मतलब मैंने यहाँ से नहीं बताया, यहाँ से बताया। तो जितने भी रोग हैं वो गैस, एसिड, एसिडिटी, भोजन पच रहा है अथवा नहीं पच रहा है। अगर पच रहा है तो आपको ये समस्याएं नहीं हो सकती। तो गैस, एसिड, एसिडिटी को अगर आप ठीक कर पाते हैं, अगर भोजन नहीं पच रहा है, वैसे मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप लोग जो फॉलो करते हैं उनको पता लगभग रहे, यानी किसका बीपी लो होता है और किसका बीपी हाई होता है। इस पर हम विस्तृत बात न करके सिर्फ इतना भर समझें कि अगर आपको गैस, एसिड, एसिडिटी यानी भोजन पच नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको गैस, एसिड, एसिडिटी बनेगी जो आपका बीपी लो या हाई कर देगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये बीपी लो और हाई नहीं करता है तो ये सर के रोग आपको पैदा कर देगा। क्या कर देगा? आंखों में धुंधलापन, दांतों में प्रॉब्लम या चक्कर आ जाना, हो जाना, कानों में कोई प्रॉब्लम आपको हो जाना, यानी कोई भी प्रॉब्लम। कब? अगर बीपी आपका हाई और लो नहीं है। अगर हाई और लो है, और दुर्भाग्य ये है, यानी मेरा अगर व्यक्तिगत अनुभव देखा जाए तो 90% केसों में जो लोग भी बीमार हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन या तो हाई है या फिर लो है। क्यों? भोजन पचता नहीं है, भोजन सड़ता है। तो पहला इलाज यानी यहाँ से ऊपर के रोगों के लिए हमें करना है कि हमारा भोजन पचे, सड़े नहीं। क्या करना है? वैसे बहुत सारे विकल्प हैं और इस चिकित्सा के अलावा भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक साधन मात्र है कि आपको धक्का लगा देगा, ठीक नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक आपको वो चीजें करेंगी जिन क्रियाओं को आप हर दिन हर रोज करते हैं, उनमें जब आप अपनी सटीकता लाएंगे, उनमें जब आप अपना सुधार लाएंगे, तो अब हमें ये देखना होगा कि भोजन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो पहला नियम भोजन करने में, जिनको भी लगे कि मुझे यहाँ से ऊपर के रोग हैं अथवा बीपी लो या हाई है, क्या करना है? जो हमारे यहाँ पुरानी परंपरा और पद्धतियाँ थी, तौर तरीके थे, वो क्या कि भोजन करने से पहले अपने हाथ और पैरों को जरूर धुलें। नंबर 1, जब आप हाथ और पैरों पर पानी डालते हो तो पूरी गर्मी जो है, यानी अग्नि तत्व जो है, यानी वो जठर को यानी अग्नि चाहिए, तो जो पूरे बॉडी में फैली हुई हमारी अग्नि है वो हमारी सीधी जठर में जाती है। भोजन करने के बाद हाथों को नहीं धुलना है। बहुत लोग जो है ना हाथों को बड़ा मल के धुलते हैं, वो नहीं धुलना है, थोड़ा धुलना है, बस उस पर आपका चिकनापन रहे। ये एक चीज, पहला नियम तो आपको ये करना है। दूसरा,
धैर्य रखिए, मैं वहाँ पर भी आता हूँ। सीधा अगर गैस बन गई तो क्या, सर्वाइकल बन गया तो क्या, या यहाँ से ऊपर का कोई रोग हो रहा है तो करना क्या है। दूसरा आपको नियम ये करना है कि भोजन करने के बाद ये आपको इस तरीके से करना है। पुनः मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि जो लोग भी हमें देखते हैं या हमसे कुछ जानना या सीखना चाहते हैं, वो लोग कोशिश करें कि जो भी वीडियो आते हैं उनको पूरा ही देखें। पहला, हाथ पैरों को धुलें। दूसरा, भोजन करने के बाद ये आपको हल्की सी मसाज देनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और ये यहाँ तक हाथ जाता है। तीसरा, अगर ऐसा कर रहे हैं तो भोजन आपका पचेगा, सड़ेगा नहीं। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे है, तो भोजन करते समय जो जो क्रियाएं मुख्य प्राथमिकता है कि एक तो भोजन बैठ के करें, टेबल कुर्सी पर नहीं। अब लोगों का ये सवाल होगा कि नहीं, मैं तो बैठ ही नहीं सकता हूँ। तो कम से कम तुम नहीं बैठ सकते हो तो, लेकिन जो लोग बैठ सकते हैं वो लोग तो हमें सुन रहे हैं। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो बैठ सकते हैं, तो कम से कम भोजन जब भी आप करें तो आलती पालती मार के ही करें, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा जो तीसरा नियम आपको करना है, भोजन जब हम करते हैं तो ये हमारा हमें चलता दिखाई देता है, यानी कान के ये जो जॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, ऐसे किया तो जहाँ चल रहा है यहाँ पर आपको प्रेस करना है, क्लॉक और एंटी क्लॉक, ये थोड़ा थोड़ा। बहुत तेज दर्द होगा यहाँ पर, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो क्लॉक और एंटी क्लॉक, ये ध्यान से आप लोग देख लो। ये तीसरा उपाय। अब चौथे उपाय की बात करो, अगर ऊपर चक्कर इत्यादि कुछ बन रहा है तो यानी यहाँ से मैंने बताया कि ये रोग, तो जो हमारा हाथ है ये हिस्सा, यहाँ से आप मानिए ये यहाँ से ऊपर की तरफ आपको किसी पेन से इस तरीके से प्रेस करना, अथवा हाथ से भी आप ये हिस्से को प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये यानी अंगूठे को बहुत अच्छे से आपको प्रेस करना है, ये या तो पेन से या यहाँ से। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर गले में कोई प्रॉब्लम, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ये हिस्सा गले के लिए, चेस्ट के लिए ये हिस्सा, यहाँ से ऊपर यानी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो ये हिस्सा आपको करना है, यानी ये हिस्से में। अगर यहाँ कई बार होता है ना कि भोजन करते ही आंखों में भारीपन, तो ये हिस्सा, यानी ये हमारा इस साइड में कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो ये हिस्से में आपको प्रेस करना है। यहाँ अगर पीछे कुछ लग रहा है तो अंगूठे के पीछे। फिर मैं एक साथ में चारों नियमों को बता देता हूँ। भोजन करने से पहले हाथ पैरों को धुलना, भोजन करने के बाद हाथों को मलमल के नहीं धुलेंगे। दूसरा, भोजन को जब आपको करना है तखत पर, बेड पर, जमीन पर, कहीं भी करेंगे बैठ के। तीसरा, इस हिस्से में आपको प्रेस करना है। चौथा, भोजन करने के बाद यूँ आपको ये करना है। पांचवा, इस हिस्से में आपको हाथ से या फिर पेंसिल आदि से आपको प्रेस करना है। ये आप प्रयोग करिएगा। विशेष अगर आपको ट्रीट चाहिए, फिर भी अगर आपको समझना है तो कमेंट में संस्थान का नंबर दिया जाता है, उस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। आपकी जो समस्याएं, हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको आपकी प्रवृत्ति अनुसार ट्रीट आपको सुझाएंगे, बीमारी के अनुसार नहीं। ये बात मैं पुनः, क्योंकि इन सभी चीज़ों में उतनी सटीकता नहीं है, क्योंकि जो बीमारी हो रही है, गैस, एसिड, एसिडिटी, चक्कर इत्यादि, जो वो है किसको, महत्वपूर्ण हिस्सा वो है। तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अगर आप ट्रीट चाहें तो आप संस्थान के नंबर पर संपर्क करें। बाकी जितना मैंने बताया इसको कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा हाई और लो बीपी के लिए वीडियो कमेंट में आपको डाल देता हूँ।